नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा भिवंडी में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि भिवंडी तालुका के काल्हेर स्थित शिव मंदिर परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो राष्ट्रीय परशुराम सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप शुक्ला के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सचिन चौबे, उपाध्यक्ष राजेश पांडे प्रमुख रूप से उपस्थित में और महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव विजय मिश्रा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संगठन से जुड़े कई कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों के हाथों नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर प्रवीण मिश्रा, संजय दुबे, जितेंद्र तिवारी सहित ब्राह्मण समाज के अनेक गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत और सत्कार किया गया। वहीं इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों और सदस्यों ने राष्ट्रीय परशुराम सेना की कार्यप्रणाली और उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अब सुनते हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की क्या रही प्रतिक्रिया। रामचंद्र की जय, द्रौपदी महादेव की जय, हनुमान की जय, ओ भाई सब संतन की जय, ओ भाई सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे हर हर महादेव। आज यहाँ पे राष्ट्रीय परशुराम सेना का विस्तार किया गया। माननीय भाई विजय मिश्रा के नेतृत्व में यहाँ की भिवंडी की सभी टीम के लोगों ने मिलकर के एक अच्छा आयोजन किया और बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम यहाँ पे सफल हुआ और कुछ पदाधिकारी यहाँ नियुक्त किए गए। मैं उन सभी पदाधिकारियों को शुभेच्छा देना चाहता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे जो पदाधिकारी हैं अधिक से अधिक अपने ब्राह्मण भाइयों को जोड़ेंगे और ये आज कारवां जो 50 का है जल्द ही आने वाले दिनों में ये 5000 तक जाएगा। पहले तो सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं। मैं राष्ट्रीय परशुराम सेना की संवाहक प्रक्रिया के लिए मैं भाई सचिन चौबे जी और विजय मिश्रा के साथ सभी संलग्न ब्राह्मण भी प्रबंधकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज परशुराम के शब्द में राम आते हैं और परशु आता है, और परशु जब उन्होंने उठाया था तो वो परशु केवल बताया जाता है कि क्षत्रियों के संहार किया, लेकिन संहार क्षत्रियों का नहीं था, क्षत्रिय के वेश में बने हुए विरोधाभास करने वाले आतताइयों का था। जैसे आज आतंकवादी कहे जाते हैं, वैसे उस समय के वो आतंकवादी थे, तो उनका संहार किया था। तो लोक कल्याण के लिए किए गए उठाए गए परशु को इस भिवंडी के क्षेत्र में और ठाणे के क्षेत्र में अगर ऐसे कोई आतताई आएंगे तो हमारे ये परशुराम वंशी फिर से वही परश उठा के, और परशु मतलब कोई शस्त्र नहीं होता है, परशु एक अपने कर्म का प्रतीक होता है। परश उपयोग किया जाता है कर्म क्षेत्र में। तो ऐसे ही कर्म क्षेत्र के माध्यम से चाहे वो कलमकार हो, चाहे वो आरटीआई एक्टिविस्ट हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो उस कुरीतियों के खिलाफ, उन आतताइयों के खिलाफ खड़ा होगा, आवाज उठाएगा और उनका संहार करेगा और समाज में एक कल्याणकारक भूमिका यहाँ पे प्रकट करेगा। ऐसी मनोकामना और मंशा में व्यक्त करता हूँ। पुनः सभी परशुराम के वंशियों को और इस सनातन सेना के और परशुराम सेना के लोगों को मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ, भावना व्यक्त करता हूँ कि आप सब समाज में एक लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। जय परशुराम। आज यहाँ पर जो एक ज्योत चली है विजय मिश्रा के माध्यम से, ये निश्चित तौर से परशुराम सेना को इकट्ठा करने के लिए काम हुआ है। और परशुराम सेना एक जो परशुराम भगवान के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वचन से यह जो परशुराम सेना जो ब्राह्मण समाज का यहाँ तक गठन हुआ, यह गठन केवल एक समाज को लेकर के नहीं बल्कि एक देश के निर्माण करने के लिए, एक सभ्य सृष्टि के निर्माण के लिए यह कार्यक्रम हुआ है। और मैं पूरे विश्वास है कि यह जो परशुराम सेना की आज ज्योत जली है, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जो हमारे वहाँ के जो प्रमुख हैं हमारे, उनके प्रदेश के नेतृत्व के माध्यम से, राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से, भिवंडी में जो महाराष्ट्र के महासचिव बने हैं विजय मिश्रा के माध्यम से आज यहाँ से अनेक ब्राह्मण भाइयों की जवाबदारी मिली है और यह जवाबदारी को अच्छी तरीके से पूरा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भिवंडी के ब्राह्मण भाइयों से हाथ जोड़ करके जय परशुराम कहना चाहूंगा। जहाँ भी रहो मजबूत रहोगे,
एक रहोगे तो अनेक रहोगे। आपको कोई तोड़ने वाला पैदा ना हुआ है, न कोई पैदा होगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष जी श्री सचिन चौबे जी के द्वारा हमें कहा गया है कि मिश्रा जी बहुत दिन हो गया, 1 साल पहले हमारे ऑफिस पे आए थे भाई साहब, बोले यार आपसे मिलने आ रहा हूँ। हमने कहा मिलने आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बाद में इन्होंने 2-4 भाई बुला के हमें एक लेटर दे दिए। मैं बोला भैया ये क्या? बोले इसको संभालिए, आज से आपको ये पद दिया जा रहा है। हमारे प्रिय मित्र बड़े भाई प्रवीण मिश्रा जी को हमने फोन किया और जितने भी हमारे मित्र थे, बड़े भाई थे, 2-4 दिन जो पहुंच सकते थे, उस समय हमने फोन किया यार ऐसा ऐसा पद बता रहे हैं परशुराम सेना, पहले क्या किया जाए, लिया जाए कि नहीं? क्योंकि ब्राह्मणों का हर सेना है, जितने ब्राह्मण उतना सेना। तो मैं बोला परशुराम सेना तो बहुत जन बनाए हैं, बहुत सेना है, आप कौन सा परशुराम सेना चाहे हो? हमारे एडवोकेट पंडित प्रदीप शुक्ला जी का नाम लिया गया, जो कि सही में उनको अगर देखने पे ऐसा लगता है वो परशुराम के ही अवतार है। जो उनका रूप है, रेखा है, जो उनका रहन सहन है, जो उनका विचार है। हमने हमारे प्रिय मित्र बड़े भाई प्रवीण मिश्रा जी से विषय किया कि भाई क्या किया जाए। बोले एक संसार का काम नहीं है, हमारे समाज का काम है। ब्राह्मण ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारे लिए, अपने लिए, भिवंडी के लिए भी हमें आपको कुछ करना है। हम अपने लोगों से बातचीत करके संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा संगठन, हमारा ब्राह्मण समाज, हमारा भिवंडी नहीं, हमारा पूरा देश, क्योंकि आज के तारीख में सबसे पहले अगर किसी के मुंह से बुराई सुनने को मिलती है तो ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय। उसको हमें आपको मजबूत करना है। हमारी आपकी जो छोटों बड़ों ऊंच नीच की बुराइयां हैं वो अंदर दिमाग से निकाल देना है। एक रहोगे, मिश्रा जी ने अभी कहा, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा समाज बटा नहीं है, हम एक थे, एक रहेंगे। सिर्फ हमें याद दिलाना है कि हम ब्राह्मण हैं। 19 तारीख को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव आ रहा है, उसको लेकर आपकी तरफ से क्या तैयारी है? हमारे तरफ से यही तैयारी है कि हम अपने जो हमारे बड़े वरिष्ठ लोग हैं भिवंडी के, हम उनसे आपस में मंथन करेंगे। हमारे अध्यक्ष सचिन चौबे जी, उपाध्यक्ष राजेश पांडे जी महाराष्ट्र प्रदेश के, हम आपस में मीटिंग करके कुछ भी चीज़ आपको जल्द से जल्द बताएंगे कि हमारी क्या तैयारी है, कहाँ पे कैसे करेंगे। राष्ट्रीय परशुराम राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला के आदेशानुसार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश पांडे जी, महाराष्ट्र अध्यक्ष माननीय सचिन चौबे जी के नेतृत्व में आज भिवंडी में महाराष्ट्र महासचिव विजय मिश्रा जी के सानिध्य में जो आज मीटिंग रखी गई, नियुक्ति पत्र का, और 250 हमारे ब्राह्मण भाई एकत्रित हुए, सबके सामने नियुक्ति पत्र दिया गया, सचिव बनाया गया, महासचिव बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ की टीम बहुत अच्छी तैयार हुई है ब्राह्मणों के लिए। आगे चल के राष्ट्रीय परशुराम सेना महाराष्ट्र या पूरे प्रदेश में एकत्रित हो रहा है। कहीं भी अपने ब्राह्मण भाइयों के लिए कोई आपद विपद मुसीबत हुई, सब ब्राह्मण भाई एक साथ खड़े होंगे। जो गरीब भाई हैं उनकी मदद की जाएगी। बाकी जय श्री परशुराम। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।